ये जस्ट इतना सा अंडा है इस वक्त, यानी कि इसका मतलब ये है कि मुर्गियाँ अपने अंडे की जो प्रोग्रेस है उसको ख़त्म भी कर रही हैं। और तीसरा सोर्स जो मैं आप दोस्तों को हर मरतबा कहता रहता हूँ कि इंतहाई सस्ता या समझ लें फ्री में, वो ख़र्चा नहीं मांगती, वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आपसे तवज्जो मांग रही होती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई आप दोस्तों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि फिर वो अंडे का साइज़ किस तरह छोटा हो गया, तो ये भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। ये चोंच इस तरह खोल के ना, तो हमने बस जस्ट इसे वो आधा ड्रॉपर दे देना। और यकीनी बात है कि ये जो काली मुर्गी है जो कि पहले अंडा दे रही थी, आजकल ये अंडे नहीं दे रही होगी, लेकिन ये इस गर्दन अंदर करके खड़ी है, इसका मतलब इसको आपके केज के अंदर प्रॉब्लम इस वक्त मौजूद है। ठीक हो सकता है कि कई दोस्तों के साथ इस तरह का मसला आए। ठीक है, मैं आप दोस्तों को इसके इंशाल्लाह 2-3 हल बताऊंगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों 4-5 दिन से एक अजीब परेशान कुन और बड़ी अमेजिंग सी एक सूरत हाल बन गई। मैंने कहा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊँ, और इत्तेफाक से इस सिलसिले में मुझे कल रात एक कमेंट्स आया भी है ना, मुर्गियों को हमने खोल दिया, वो अपना दाना शाना खा रही हैं। तो मैं उतनी देर तक आपको ये बताता चलूँ कि 4-5 दिन से मैं नोट कर रहा था कि मेरी मुर्गियों ने अंडे जो है ना देना वो बिल्कुल कम कर दिए हैं। इसके अलावा आप ये काली वाली मुर्गी देख रहे हैं, आपको इसके बिहेवियर में, ये वाली मुर्गी आपको इसके बिहेवियर में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ये स्लो है, हालांकि इसे उसूली तौर पे चाहिए था कि जैसे मैंने मुर्गियों को छोड़ा है तो ये फटाफट आके खाना शाना स्टार्ट कर देती। इसका मतलब अगर मैं इस मुर्गी को थोड़ा सा भगाने की कोशिश करूँ तो वैसे तो ये भाग रही है, ये देखें, लेकिन ये खा पी नहीं रही। इसका मतलब कि इसकी गट हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो 2-3 तरह के मसाइल आए हुए थे, 2-3 ही इसके हल होंगे, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सर ये है कि मैं 4-5 दिन किसी फंक्शन में मसरूफ़ रहा, तो घर वालों ने पीछे मैनेज किया, लेकिन वो सही तरह मैनेज ना कर सके, तो अंडे जो है ना इनके कम हो गए। मेरी इस वक्त 13 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा है, तो 13 मुर्गियों में मुझे डेली 9 से 10 अंडे आ रहे हैं, कभी 9 कभी 10। सिर्फ 4-5 मरतबा ऐसा हुआ कि 11 अंडे आए, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन 9 एटलीस्ट तो आ ही रहे हैं, और कभी 10 भी आ जाते हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिन से मेरी मुर्गियाँ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 अंडे दे रही हैं। और इस वक्त मैं अगर बताऊं, ये अभी खैर आ तो गई है अंडा देने के लिए, लेकिन हम इसे भगा देते हैं, थोड़ी देर तक दे दें, क्योंकि मैंने असल में जो प्रॉब्लम है वो इस केज के अंदर है ना। ये देखें, इस वक्त ये अंडे इन्होंने ना दिए हुए हैं 2, और ये एक अंडा आपको और नज़र आ रहा है, यानी कि ये देखें, आप देखें, ये जस्ट इतना सा अंडा है इस वक्त, यानी कि इसका मतलब ये है कि मुर्गियाँ अपने अंडे की जो प्रोग्रेस है उसको ख़त्म भी कर रही हैं, यानी कि कम दे रही हैं। एक अंडा खैर ये भी पड़ा हुआ है, और वक्त के साथ साथ अंडे का जो साइज़ है वो बिल्कुल ही, ये देखें, बस इतना सा अंडा है, छोटा सा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आधे इंच से भी आधे इंच का अंडा होगा। बाकी तकरीबन ये ठीक है, सही ना, इनका साइज़ वगैरह ठीक है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये था कि अंडे का जो है ना वो साइज़ वो भी कम हो रहा है, और अंडे की जो रेशो है वो भी कम हो रही है। ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी, लेकिन मैंने 2-3 दिन रिसर्च की, मुझे खैर आइडिया तो हो गया था कि क्या मसला हो सकता है, लेकिन वो फिर इत्तेफाक से कमेंट्स भी आ गया मेरे पास, या जो ऊपर आपको कमेंट्स नज़र आ रहा होगा। तो मैंने कहा मुझे इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाह रहा था, मुर्गी कहीं अंडे को वो ना मार ले, चूंच ना मार ले। तो दोस्तों इसको खैर हम इधर ही रख देते हैं दोबारा अपनी जगह पर। हो सकता है कि कई दोस्तों के साथ इस तरह का मसला आए। ठीक है, मैं आप दोस्तों को इसके इंशाल्लाह 2-3 हल बताऊंगा, और 2-4 दिन में ही आपके ये वाले मसले बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। देखें इस वक्त सूरत हाल जो है ना आपके केज के अंदर प्रॉब्लम इस वक्त मौजूद है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा फीड में भी 1-2 मसले हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह जब मैं ये आपको वेरीफाई करवा दूंगा उसके बाद फीड की तरफ हम चलेंगे कि क्या ऑफ़र कर रहा है। देखिए इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं इधर से थोड़ा सा हो जाऊँ, कि ये केज है ना, तो ये जो ऊपर वाली जगह आपको नज़र आ रही है, आपके घर में भी कोई इस तरह करके कोई भी आपने जगह बनाई होगी, तो मुर्गियाँ या कोई डंडे वगैरह लगाए होंगे, तो मुर्गियाँ जो है ना वो उसके ऊपर तकरीबन 8 से 9 मुर्गियाँ जो है ना ऊपर इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं। अच्छा, उसका मसला ये होता है कि वो जब बैठती है ना इसके ऊपर, तो पूरी रात इसके ऊपर ड्रॉपिंग करती रहती हैं। मैं वैसे आपको दिखा नहीं सकता, जगह काफ़ी गंदी हुई पड़ी है, तो वो बैठती हैं तो वो गीली होती रहती हैं पूरी रात में ना, चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं, आप दोस्तों को पता है आजकल, तो ड्रॉपिंग जो है ना वो गीली होती हैं। तो मुर्गियों की हैबिट होती है कि वो इकट्ठी होकर ऊपर वाली जगह पर जो है ना 9-10, 8-9 इकट्ठी होकर बैठी रहती है। 3-4 नीचे होती हैं, कुछ इधर 1-2 होती हैं। तो उससे मसला ये हुआ कि मुर्गियों को बैठने के लिए जगह तो वो चाहिए होती थी, तो उनको पूरी रात जो है ना वो ठंड लगती रही, आहिस्ता आहिस्ता उनके सीने में जो है ना ठंड लगती रही। तो जो एनर्जी उन्हें अंडा प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए थी वो उन्होंने अपने आप को वार्म रखने के लिए इस्तेमाल कर ली। तो एक तो वो फैक्टर हो गया कि मैंने वो उनकी ड्रॉपिंग्स जो है ना 2-3 दिन बाद उठा देता हूँ, लेकिन 7-8 दिन हो गए हैं कि वो उठाए नहीं, उस वजह से एक तो ये प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई आप दोस्तों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि फिर वो अंडे का साइज़ किस तरह छोटा हो गया। तो ये भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इसमें जो है ना तकरीबन 10-1 दिन से मैं कैल्शियम का सोर्स यूज़ नहीं करवा रहा था। देखें दोस्तों, मसला ये होता है कि आपकी मुर्गियाँ वो आपसे ख़र्चा नहीं मांग रही होती, ये बात तय है कि वो आपसे ख़र्चा नहीं मांग रही।
इस मुर्गी को खैर अंडा देने की जल्दी लगी हुई है, लेकिन चले इसको जाने देते हैं अंदर। ख़र्चा नहीं मांगती वो, आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आपसे तवज्जो मांग रही होती हैं। तो आप लोगों ने जो भी अपनी फ़ीड ऑफ़र करवानी है, वैसे मैं तो घर की फ़ीड ही ऑफ़र करवाता हूँ, लेकिन आपने जो भी फ़ीड अपनी ऑफ़र करवानी है उसके अंदर मल्टीविटामिन और कैल्शियम का सोर्स आप दोस्तों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि इस वक्त प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो आपको ब्लैक वाली मुर्गी नज़र आ रही है ये थोड़ी सी बीमार हो सकती है, लेकिन इसकी गट हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो गया है ना। तो मैं इंशाल्लाह इसको मल्टीविटामिन वगैरह और कैल्शियम का सोर्स दूंगा। तो इसके अलावा मैं इसको जो है ना ब्रोफिन का सिरप भी पानी में डाल के दूंगा, वो भी आपने हफ्ते 10 दिन बाद पानी में ब्रोफिन का सिरप जो है ना इस्तेमाल कर देना है। इसके अलावा फीड में हमने क्या ऑफ़र करना है वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। देखें, जो अंडे का इस वक्त साइज़ छोटा हुआ है ना, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम को आप 3 सोर्स से पूरा कर सकते हैं, 3 ज़रिए से पूरा कर सकते हैं। पहला ज़रिया तो ये है कि आप अंडे के छिलके ले लें और उनको आप दोस्तों में से कईयों को पता भी होगा कि सुखा के जो है ना उसको पीस के पाउडर बना के इनकी फीड में शामिल कर लें। लेकिन वो ज़ाहिर है एक सस्ता काम तो है, लेकिन एक मेहनत वाला काम है कि आप कहाँ से अंडे के छिलके लेके आएंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर धूप में सुखाएंगे, फिर उनको ग्राइंड करेंगे, तो ये एक अच्छा खासा काम होता है। दूसरी बात यह है कि आप कैल्शियम पी सिरप, ये ऊपर आ रहा होगा कैल्शियम पी सिरप, आप 3 से 4 दिन के लिए हर 15 दिन बाद इनके पानी में आप डाल दिया करें। लेकिन वो सिरप भी ज़ाहिर है, चूँकि अगर आप हो सकता है कि कई दोस्त ये समझें कि वो सिरप महंगा है, अगर इस्तेमाल करना चाहें तो अच्छी बात है, वो कर सकते हैं। और तीसरा सोर्स जो मैं आप दोस्तों को हर मरतबा कहता रहता हूँ कि इंतहाई सस्ता या समझ लें फ्री में वो वाला सोर्स वो मैं यूज़ करवाता हूँ, वो ये पड़ी है ना इस वक्त ग्रिड है, ये वाली ग्रिड है, ये यानी कि 0 साइज़ की बजरी है। ये मैंने तकरीबन ना कोई 8 से 10 दिन हो गए हैं मैं इनको इस्तेमाल नहीं करवा रहा था। तो कैल्शियम का एडिशनल सोर्स जो कि देना चाहिए हमें। अब ये तकरीबन कोई 3-4-5 रुपये किलो है, ठीक है। मैं 1 किलो आज से महीना डेढ़ पहले लेके आया था, तो वो मुझे वैसे ही फ्री में मिल गई थी। तो ये एक फ्री का और सस्ता और इंतहाई बेहतरीन सोर्स है कि ये ग्रिड आपने बेखौफ होकर इस्तेमाल कर देनी होती हैं, और मुर्गियाँ इसको बड़े शौक़ से खाती भी हैं। आप दोस्तों ने पहले नोट किया होगा कि मुर्गियाँ जो है ना पहले अटैक करती थी फीड के ऊपर, अच्छी फीड खाती होती थी, लेकिन आजकल इनकी स्पीड जो है ना वो स्लो है। उसकी वजह यही है कि पूरी 10 से 12 घंटे वो जो है ना वो ठंड में ऊपर ड्रॉपिंग्स में वो पड़ी रहती हैं। तो इस वक्त भी ये देख रहे हैं कि इस मुर्गी की गर्दन जो है ना वो नीचे हुई पड़ी है, यानी कि मुर्गी को जो है ना गर्दन ऊंची करके, जिस तरह इस मुर्गी की गर्दन ऊंची है, इस तरह इसको भी ऊंची करके जो है ना वो खड़े होना चाहिए। लेकिन ये इस गर्दन अंदर करके खड़ी है, इसका मतलब इसको सर्दी लगी हुई है। और मौसम चूँकि ठीक है, सर्द है, जनवरी है, वैसे आजकल तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन रात को ठंड होती है। तो इसको जो ठंड लगी है वो इसको बेसिकली रात को ही लगी हुई है। तो इसका इंशाल्लाह ब्रोफिन का इसको अलहदा के तौर पर इसको अलहदा से ब्रोफिन के 1-2 ड्रॉपर वगैरह दे देंगे। और यकीनी बात है कि ये जो काली मुर्गी है जो कि पहले अंडा दे रही थी, आजकल ये अंडे नहीं दे रही होगी। तो कम होने की वजह जो है ना उसमें से यही है कि 2-3 मुर्गियों को इस तरह करके ये मसला हो सकता है। इस तरह ये जो मुर्गी खड़ी है इसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें, 2-3 एहतियातें होती हैं, ये आप दोस्तों ने लाजमी मैनेज करनी होती हैं। तो असल में जो है ना, अच्छा फिर इसके बाद ये जो बुरादा है, ये अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, मैं वैसे तकरीबन परसों संडे है तो छुट्टी होगी मुझे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसका जो है ना बुरादा वगैरह चेंज कर दूँ। और चेंज करने के साथ साथ इसकी जो सफाई सुथराई इसके ऊपर डिसइंफेक्ट करना, कौन सा स्प्रे करना है बुरादा चेंज करने के बाद, वो भी मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को लाजमी शेयर करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। ये इस वक्त माशाल्लाह से बैठ तो गई है मुर्गी एक अंडा देने के लिए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की आप दोस्तों ने थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जो मुर्गी बीमार थी, जो ज़्यादा मैंने आपको दिखाई थी लगी, इसके लिए सिर्फ जो है ना हम, क्योंकि मुझे बाकी मुर्गियाँ ठीक लग रही हैं, सिर्फ ये मुर्गी थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम सिर्फ वो गीले ड्रॉपिंग्स के ऊपर बैठने की वजह से। तो ब्रोफिन का जो सिरप है ना आपको नज़र आ रहा है, ये आप दोस्तों ने जो है ना सिर्फ इसका 1-आधा ड्रॉपर जो है ना इसका आपने बना लेना है। और इस मुर्गी को जो है ना ऐसे लेके और इसके ये चोंच इस तरह खोल के ना, तो हमने बस जस्ट इसे वो आधा ड्रॉपर दे देना। बाकी हमारी मुर्गियाँ माशाल्लाह ठीक है। सिर्फ ये है कि आप लोगों की मिस मैनेजमेंट की वजह से, लापरवाही की वजह से ये सारा काम हो रहा होता है। तो फिर आप दोस्तों को बताता चलूँ कि इस पे ख़र्चा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये एहतियात मांगती हैं। ये एक बेज़ुबान जानवर है, इसने आपसे कंप्लेन नहीं करनी, आपने ख़ुद अपने तौर पर इसके बिहेवियर का अंदाज़ा लगाना होता है और आपने ख़ुद गैस करना होता है कि आपके बर्ड्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।